हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज अपने एक एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स की कंटिन्यूएंस में डे 14 में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए फ्रॉम आवर पॉलिटी द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, बट बिफोर दैट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी टेस्ट सीरीज वो बहुत लाइव हो चुकी है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं, वो इसके अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठा रहे हैं और आपके लिए अभी भी अवेलेबल है ये, राइट। 10 टेस्ट, 60 क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट सीरीज। इन ईच टेस्ट 30 क्वेश्चंस क्वांट, 30 क्वेश्चन रीजनिंग एंड द बिगेस्ट थिंग, टू बिग थिंग अबाउट दिस टेस्ट सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ये कोई ऐसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं है। These are handmade and hand picked as well from our faculty, जिन्होंने पूरा अपना हार्ड वर्क पुट इन करके आपके लिए स्पेशल कोर्स तैयार करा है। और आप अपने आप भी इस टेस्ट को प्रैक्टिस करके आप खुद चेक कर सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी चीज, ये पूरी पूरी टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 249 के ऊपर अवेलेबल करा रखी है, एट जस्ट ₹249। 250 भी पूरे नहीं है। आज की डेट में 249 में पिज्जा भी नहीं आता, राइट। और हम आपके लिए एसएससी सीजीएल की मेंस की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। हमारा एजेंडा हमेशा यही रहता है कि पैसे वाली चीज कभी आड़े नहीं आनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन के। दैट इज द रीजन इतने अफोर्डेबल प्राइजेस पे हम अपने कोर्सेज को लॉन्च करते हैं, राइट। सो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, इन फटाफट ग्रैब करें। एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, राइट। और अपनी जो भी आपके वीक एरियाज है उन पे काम करें, बिकॉज इस टाइम पे टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप यू नो दिस। ये टाइम मॉक टेस्ट लगाने का होता है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रिपरेशन और अच्छी होती चली जाएगी, राइट। एंड नेक्स्ट वन थिंग, आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक नीचे बायो में, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। इस लिंक को, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें इस लिंक के थ्रू, और वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। अभी पीडीए की टीम आपके लिए हर टाइम रेडी है। अपनी क्वेरी को लिखें एंड वी विल हेल्प यू आउट फॉर विन दैट। तो आपकी जगह अगर मैं होता, अभी कभी वीडियो पॉज करता, व्हाट्सएप ग्रुप को तो अभी कभी ज्वाइन कर लेता। So keeping all this information in mind, let's start our video with the first question of the day. Okay, just a sec. Okay. Which article, which article of the Constitution deals with the formation of new states? Right? Which article of the Constitution deals with the formation? फैक्ट ये क्वेश्चन अभी इंडिया और भारत जो हमारा नेम है की वजह से भी ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज इस पे फोकस करेंगे, राइट। तो हाँ, प्रोटोकॉल अपना क्या रहता है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर करेंगे अपने आप, बट आई विल कंटिन्यू, राइट। अब तक तो ये चीज याद होगी। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? ऑप्शंस है आर्टिकल 4, आर्टिकल 2, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 3, राइट। ये दो दो बार आ गए नंबरिंग, डोंट वरी अबाउट इट। So pause the video, answer yourself. The correct answer for this question is option D, Article 3. Right? Article 3 is the correct answer for this question. Under the Constitution of India, Article 3 deals with the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of the existing states. Right? Article 2 जो डील करता है वो ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर करनी हो, उनके नेम चेंज करने हो, उससे डील करता है। आर्टिकल 3 अगर कोई न्यू स्टेट इंडिया के अंदर एक्वायर करती है, कोई न्यू स्टेट, फॉर एग्जांपल लाइक गोवा। गोवा इनिशियली हमें पता है, अगर आप वहाँ भी आज की डेट में जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पोर्टुगीज एस्टेब्लिशमेंट्स मिलेंगी, बिकॉज वो उनके अंडर था। बाद में इंडिया ने उनसे एक्वायर किया है उसको, राइट। और भी ऐसी कई सारी टेरिटरीज है। ओके, सो विद ऑल दिस इन माइंड, इस क्वेश्चन का इसमें क्या पूछा हुआ है, न्यू स्टेट्स, उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3। ओके, नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? राइट, डीपीएसपी के, आपको आई गेस डीपीएसपी तो जरूर अब तक पता लग गया होगा। तो डीपीएसपी के अंदर टीएचएस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीपीएसपी के अंदर कौन से वाला आर्टिकल है, राइट। डीपीएसपी के अंदर कौन से वाला आर्टिकल है विच
टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपके लिए एक हिंट है, डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, अगर डीपीएसपी की बात हो तो इसकी रेंज में आर्टिकल्स होने चाहिए, इसके बाहर तो आर्टिकल्स होने ही नहीं चाहिए, राइट। तो 36 से 51 की रेंज में होंगे डीपीएसपी, तो इससे आप कई सारे ऑप्शंस को ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। तो बट आपके लिए एक बार ऑप्शंस को मैं रीड आउट कर देता हूँ। आर्टिकल 49, आर्टिकल 51, आर्टिकल 69 एंड आर्टिकल 62। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन, राइट। So the correct answer for this question will be option B, Article 51. See, Article 51 of the Indian Constitution states that the state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations in the dreams of organized peoples with one another, and encourage settlement of international disputes. आपको सब याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, राइट। कि शांति से हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है मेंटेन रहे, कोई डिस्प्यूट हो तो उसको अच्छे से सेटल करें, दैट्स इट, आर्टिकल 51, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तभी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सबको कवर करेंगे भी। नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे ही चलेगा अभी आपका पॉलिटी का, ओके। तो ओके, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन it talks about the definition of money bills. It talks about the definition of money bills is given in which article? मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, मनी बिल कहाँ पर डिफाइंड है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो स्टार मार्क कर लें, जितना ज्यादा हो सके स्टार मार्क कर लें, राइट। कुछ आर्टिकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली भी पूछे जाते हैं, सी 2020 के सीजीएल में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, राइट। तो ऑप्शंस हैं आपके आर्टिकल 44, आर्टिकल 110, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 93। डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नहीं पता तो अटेम्प्ट करेंगे, जरूर अच्छे से याद करेंगे अभी के भी, राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है? मनी बिल से रिलेटेड है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन टाइप्स के बिल होते हैं मोटे मोटे, ठीक है, वैसे चार है, बट उनको तीन, वैसे तो तीन ही है ब्रॉड, लेकिन उनको चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। इनमें से मनी बिल जो है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल, राइट। बट फॉर द सेक ऑफ ईज, एक इजीनेस के लिए थोड़ा चीजें समझ कॉम्प्लिकेट ना हो, इसलिए चार कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर दी जाती हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राइट। तो बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इट इज आस्किंग ओनली अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, सिर्फ मनी बिल्स की डेफिनेशन के लिए पूछ रहा है। तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110, राइट। सी, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स is given under article 110 of the constitution of India, right? Okay, very good. Chalo, next question. Under which article of the Indian constitution are Indian citizens guaranteed the right to 6 fundamental freedom? आपके लिए हिंट है, राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम, ये बेसिकली अपने फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ये आपसे एक फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो फ्रीडम के रिलेटेड है, ये फंडामेंटल फ्रीडम से रिलेटेड है, कौन सा फंडामेंटल राइट है, राइट। ऑप्शंस हैं आपके आर्टिकल 1, आर्टिकल 31, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 19। सबसे पहली चीज तो आपको एक यहाँ पर हिंट भी है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 to 35 फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। तो अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो इसके बाहर तो आर्टिकल होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, राइट। उससे एलिमिनेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, ओके। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 19, राइट। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम होते हैं। और आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करी गई है। वो कौन कौन से 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं? जस्ट लुक एट ओवर हियर। As per Article 19 of the Constitution, all citizens shall have the right to freedom of speech and expression, speech or expression, peacefully, to assemble peacefully and without arms। कहीं पर भी असेंबल होना हो पीसफुली, विदाउट वायलेंस, विदाउट आर्म्स, विदाउट वायलेंस,
वो अलाउड होता है, राइट? तभी बैठ भी पाते हैं लोग। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, राइट? ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भी कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर मूव कर पा रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। सी हियर, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू कैन। आपको जहां पे आपका सेटअप होता है, जहां पे आपका ऑक्यूपेशन बन पाता है, आप वहां जाके रिसाइड करते हो, सेटल भी हो सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन और ट्रेड और बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज फार एज इन सबके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशंस तो है, एक्सेप्शंस तो हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोफेशन की बात आए तो आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते। नॉट लाइक कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई इलीगल काम नहीं कर सकते, लाइक स्मगलिंग, राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दीज काइंड ऑफ वर्क्स, लाइक टेररिज्म। तो ऐसे प्रोफेशंस को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सेप्शंस, यू कैन परफॉर्म एनी ट्रेड विच इज अलाउड, राइट? ओके, तो दीज आर द 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। एक बार इनको भी गो थ्रू जरूर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट, एंड टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन। थोड़ा थोड़ा हिंट होना चाहिए, पूरी पूरी स्टेटमेंट चाहे ना याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट। Which article of the Constitution of India states that no citizen can be discriminated against on the basis of his or her religion, race, caste, sex, place of birth? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये शॉर्टकट होता है इसका RRSCP, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा, एक पर्टिकुलर आर्टिकल डेडिकेटेड है इसके ऊपर, और ये क्वेश्चन आपसे उसी के बारे में पूछ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर, बहुत फेमस मूवी है और अभी रिसेंट टाइम्स में ही बनी, ज्यादा पुरानी नहीं है। और इसके ऑप्शंस है आर्टिकल 15, आर्टिकल 45, आर्टिकल 23, आर्टिकल 39। CHSL में भी पूछे हुए क्वेश्चंस आपके लिए इक्वली रेलिवेंट है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपके हायर सेकेंडरी का तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, को भी कवर करना जरूरी है। ओके, तो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, राइट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 आपका एक फंडामेंटल राइट है। इट स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। RRSCP, ये डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट? अपनी तरफ से फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना है, कुछ भी नहीं मिस करना। अपने आप एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होगा, झक मारे क्लियर होगा फिर। ओके, चलो नेक्स्ट। Which article of the Indian Constitution prohibits trafficking in human beings and forced labor? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ये भी एक फंडामेंटल राइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फंडामेंटल राइट है तो 12 से 35 के बीच में ही होगा, पहली बात तो ये, राइट? वो भी एक आपके लिए हिंट है, वहां से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो सकता है। ओके, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं आपके आर्टिकल 25, आर्टिकल 23, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 5। Pause the video, attempt the question, but I will continue. And the correct answer for this question is Article 23. आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, these are your fundamental rights against exploitation. And Article 23 specifically, it prohibits trafficking in human being and forced labor. फोर्स लेबर बेसिकली क्या होती है? किसी से जबरदस्ती लेबर कराना विदाउट द अमाउंट, उतनी जिसकी मेन्यू वो मनी बनता है, जिसकी पेमेंट बनती है, कई बार तो फ्री में, इनफैक्ट बिना पेमेंट के भी कराया जाता है। वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? फोर्स लेबर की। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक गुड्स। ह्यूमन बींग्स को गुड्स की तरह उनका सेल परचेज करना, राइट? एंड आई होप यू नो हाउ विशियस दिस क्राइम इज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतना एक विशियस क्राइम है, इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी हैं इसके अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट। which article which which among the following articles of the Constitution of India deals with the right to free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years of age? कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में
which provides free and compulsory education to the children of age group 6 to 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है? ये भी आपके लिए एक और अगेन हिंट है, इट्स अ फंडामेंटल राइट, अगेन इट्स अ फंडामेंटल राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, इट हैड बीन एडेड बाय एन अमेंडमेंट, इनिशियली नहीं था, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया इसको बाद में, आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 74, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 101 एंड आर्टिकल 31A। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी, आर्टिकल 21A, which is also called as the right to education, and it was added through, ये क्या आप उसको राइट टू एजुकेशन भी बोला जाता है, इट वाज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002। इस अमेंडमेंट के थ्रू इस आर्टिकल को ऐड किया गया था जिसने विच मेड द फंडामेंटल एजुकेशन, द बेसिक एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए गव स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, राइट। और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A। आई होप इतना याद हो गया होगा। दी आर्टिकल 21A, Article 21A of the Constitution provides for free and compulsory education to all children in age group of 6 to 14. It was inserted by 86th Amendment of 2002. Clear है? Okay, next. The state is obligated to protect every monument, place, and object of national importance and historic interest under Article dash of the Constitution of India. कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का विच टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, काफ़ी सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत लाइक ताजमहल फॉर दैट मैटर, रेड फोर्ट एंड ऑल, बहुत सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं, सॉरी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? राइट, लेट मी गिव यू एन हिंट फॉर दिस, राइट। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ डीपीएसपी। एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, तो कौन से आर्टिकल से होगा? 36 से लेके 51, 36 से 51। ऑल द ऑप्शंस आर कमिंग इन बिटवीन 36 एंड 51, बट स्टिल यू शुड नो। ओके, ऑप्शंस हैं आपके 46, 48, 49, 47। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 49. Article 49 of the Indian Constitution states that one should protect one's monument and places and objects of national importance. क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 49 किसकी बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट। Which of the following articles of the Constitution of India abolishes untouchability? अनटचेबिलिटी कौन सा फंडामेंटल राइट है जो अबॉलिश करता है? मतलब ऐसा कौन सा, बेसिकली इट्स अ फंडामेंटल राइट, राइट, ये भी एक फंडामेंटल राइट ही है, अगर आपको नहीं पता तो। कौन सा आर्टिकल है बेसिकली विच गिव्स यू अ फ्रीडम अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी इंडिया के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऑप्शंस हैं आपके 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। राइट, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 17. Article 17 gives you a fundamental right against untouchability, and it is completely banned. Untouchability cannot be practiced in any form. एक ये इकलौता ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसपे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इट्स अ एब्सोल्यूट राइट, राइट। बाकी सारे फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ थोड़ी मोटी एक्सेप्शन सबके अंदर है कि कुछ चीज़ों में अलाउ कर रखा है लोगों को इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाने के लिए। बट आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इट्स कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं। See, Article 17 of the Constitution abolishes untouchability. It says that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. I hope ये समझ में आ रहा होगा। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence or punishment according to the law. Clear है? ये चीज क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो रही होगी। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, which of the following articles of the Constitution of India prohibits employment of children in factories? बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है चाइल्ड लेबर, कौन सा ऐसा आर्टिकल है which prohibits the employment of children in factories etc. बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा आर्टिकल है वो चाइल्ड लेबर को अवॉइड कर रहा है, which prohibiting child labor. आपके ऑप्शंस हैं 24, 21, 17 और 31। दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो
Let's see the correct answer. The correct answer for this question is option A, आर्टिकल 24, राइट. इट इज, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट. तो आर्टिकल 24 किसके बारे में है? इट प्रोहिबिट्स child labor. So article 24 of the constitution of India prohibits employment of children in factories. The article says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment, right. 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी हजार्डियस ऑक्यूपेशन के अंदर एम्प्लॉय करना इज एन ऑफेंस अंडर आर्टिकल 24. ओके, तो आपके लिए मैंने एक बार एज ए समरी फंडामेंटल राइट्स के सारे जो 6 कैटेगरी फंडामेंटल राइट्स है, एक बार उनको जरूर देख लेंगे, बिकॉज यहाँ से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट. तो फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जो आर्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट. कौन कौन से आर्टिकल है? बेसिकली आर्टिकल 12 to 35. फंडामेंटल राइट्स अपने 12 to 35 के अंदर है. एंड इसके अंदर हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उनको 6 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही किया हुआ है उनको, राइट. कौन सी वो 6 कैटेगरीज है? राइट टू इक्वेलिटी. कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? 14 to 18. तो राइट टू इक्वेलिटी के अंदर कहां से कहां तक आर्टिकल आएंगे? 14 से 18, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वेलिटी. देन कम्स राइट टू फ्रीडम. कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 19 to 22, 19 से लेकर 22 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम. नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. कौन से आर्टिकल है? 23 and 24. इनमें से काफी सारे आर्टिकल हमने क्वेश्चंस में भी कवर करे आज. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30, 29 और 30, राइट. Then comes right to constitutional remedies, Article 32, the most important fundamental right, is also called as the soul and heart of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar, which is Article 32, right to constitutional remedies. So these are the 6 categories of fundamental rights, and this brings us to the end of the video. If you're liking our video, please do like, comment, and share our videos. And one more thing, I want to show you the micro courses. लाइक व्हाट आर माइक्रो कोर्स? क्या है माइक्रो कोर्स? ये अभिपीडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके अंदर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है. लेट्स से आपको पॉलिटी के अंदर, लाइक पॉलिटी के अंदर ही पर्टिकुलरली लाइक फंडामेंटल से प्रेसिडेंट प्रिपेयर करना है, और आपको क्वांट के अंदर लेट्स से रेशियो प्रोपोर्शन प्रिपेयर करना है, तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं. पूरा का पूरा क्वांट का कोर्स परचेज भी नहीं करना, रेदर पूरा कोर्स ही परचेज करने की नीड नहीं है. दैट इज द रीजन. एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि अभिपीडिया के लिए कभी भी अभिपीडिया चाहता है कि आपके लिए पैसा, मनी शुड नॉट बी एन हिंड्रेंस इन फ्रंट ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट. पैसा आपकी प्रिपरेशन के आड़े नहीं आना चाहिए. दैट इज द रीजन वी ब्रिंग विद दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. तो माइक्रो कोर्स को अगर आपको अवेल करना है, तो उसके लिए मैं आपको अगर शो करता हूँ हाउ टू गो टू. तो माइक्रो कोर्सेज के लिए आप क्या करेंगे? जस्ट गो टू अभिपीडिया, राइट. Go to website of Avipedia, then choose exam, right. Roll down, you will find CGL here, CGL exam. ठीक है, नीचे जाएंगे, roll down microverse, right. यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे. then just for example let's say कि आपको जनरल स्टडीज, राइट, जनरल स्टडीज के अंदर पूरा बंडल परचेज करना होगा तो ये प्राइस है. लेट्स से आपको खाली हिस्ट्री मॉड्यूल परचेज करना है, जस्ट इन ₹157 आप पूरा हिस्ट्री का कोर्स परचेज कर सकते. ज्योग्राफी 156 एंड सो ऑन. तो दीज आर द माइक्रो कोर्सेज. तो आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. विच एवर यू फील कंफर्टेबल, जस्ट गो फॉर इट. एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर. अब सोचने का टाइम नहीं है, अब एग्जीक्यूशन का टाइम है. एंड विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.